विभाग की तरफ से खेल प्रतियोगिता का आयोजन, मंत्री धन सिंह रावत हुए शामिल। हरी झंडी दिखाकर खेल प्रतियोगिता का किया गया शुभारंभ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं देवभूमि पर। दरअसल आतंकियों की नजर लगातार बनी रहती है और इसी कड़ी में देवभूमि को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल बम से उड़ाने की धमकी के पत्र के बाद उत्तराखंड में मुकदमा दर्ज कर टीम भी गठित कर दी गई है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सुपरिटेंडेंट को एक धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें हरिद्वार, देहरादून समेत कई रेलवे स्टेशन और हर की पैड़ी भारत माता मंदिर, बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत कई मंदिरों को और इन रास्तों पर बम लगाकर इन स्थानों को उड़ाने की धमकी दी गई है। पत्र भेजने वाले ने खुद को जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद से सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। इस मामले पर हरिद्वार पुलिस पहली बार मुकदमा दर्ज कर चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा देखा गया है। इसके पहले भी आपको याद होगा कि रुड़की में भी ऐसा ही पत्र मिला था। कई बार हरिद्वार में भी रेलवे स्टेशन को और हरिद्वार के धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलती रही है। तो पहली बार है कि पुलिस की तरफ से इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार में रेलवे अधिकारी को कई प्रमुख रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थलों पर बम ब्लास्ट की धमकी भरे पत्र के बाद राज्य और केंद्र सरकार, कई सुरक्षा एजेंसियां इनके साथ मिलकर अब मुस्तैदी के साथ चेकिंग अभियान भी चलाना शुरू कर चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा भी संयुक्त अभियान युद्ध स्तर पर छेड़ दिया गया है। इसका बड़ा उदाहरण उत्तराखंड के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन लक्सर जंक्शन पर भी देखने को मिला, जहां रेल पटरियों सहित रेलगाड़ियों और प्लेटफॉर्म के अलावा तमाम रेल परिसर को बारीकी से खंगाला जा रहा है। एसपी जीआरपी अरुणा भारती का कहना है कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सुपरिटेंडेंट को धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें हरिद्वार स्टेशन सहित कई स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली। मामले में कार्रवाई की जा रही है और स्टेशन पर भारी पुलिस बल की तैनाती है, जो सुरक्षा को लेकर लगातार चौकन्नी नजर आ रही है। देखिए, 10 अक्टूबर को अभी एक साधारण डाक से यहाँ स्टेशन अधीक्षक को लगभग 3:45 बजे एक पत्र प्राप्त होता है, जिसमें कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन और अन्य कई रेलवे स्टेशन का उत्तराखंड में जिक्र किया गया है। हमारे नाम का भी इसमें जिक्र किया गया है और ऐसा जिक्र है कि उनको बम से उड़ाने की धमकी है। इस प्रकार के पत्र पूर्व में भी प्राप्त हुए हैं और हमारे उत्तराखंड में इस बार कांवड़ के दौरान 2022 में रुड़की में भी पत्र प्राप्त हुआ था। इस प्रकार के पत्र 2018 में रिपोर्टेड हैं, 19 में रिपोर्टेड हैं और हम लोगों ने जो जानकारी की है, जालंधर में भी इसमें कुछ कार्रवाई हुई है, जिसका हम लोग अभी पूरा वहाँ से ब्यौरा मंगवा रहे हैं। और क्योंकि इस बार पहली बार हम लोगों ने 15 यूपीए एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है, मिला हुआ है, इसके संबंध में हमारे उच्चाधिकारीगण द्वारा हमें जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनके अनुसार ही हम चेकिंग कर रहे हैं। कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति जो भी हमें मिल रहा है, हम उसकी प्रॉपर चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग हेतु अलग से ड्यूटियां भी नियुक्त की गई हैं। प्लेटफॉर्म ड्यूटियां लगातार अपना काम करती रहती हैं और ट्रेनों में भी हमारा। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक करते हुए राष्ट्रीय महामंत्रियों ने दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि जो भी बैठक हुई है, उसमें अभी तक संगठन की प्रगति पर चर्चा की गई है। अध्यक्ष ने कहा कि सोशल मीडिया का आज के समाज में बहुत बड़ा प्रभाव है और सोशल मीडिया में किस तरह के मुद्दे होने चाहिए, उस पर भी कैलाश विजयवर्गीय ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के बीच में किस तरीके से सामंजस्य हो, इसे लेकर भी कैलाश विजयवर्गीय बैठक करेंगे। वहीं बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी शेखर वर्मा ने कहा कि बीजेपी का सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महामंत्री को बताया गया कि किस तरह से हमारा सेल काम करता है और जनता तक कैसे हम अपनी बात को पहुंचाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रचार प्रसार हो रहा है, जनता का समर्थन उसे मिल रहा है और उस बारे में भी और चिंतन करने के लिए बैठक में चर्चा की गई है।
पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। कि मुख्य रूप से संगठनात्मक कार्यक्रमों की श्रृंखला किस रूप में हो, हमारे सारे मोर्चे प्रकोष्ठ सक्रिय हों, उसी दृष्टि से आज और कल की बैठक रहेंगी। खासतौर पर जो मुझसे वार्ता हुई प्रातःकाल राष्ट्रीय महामंत्री जी की, उसमें अभी तक की प्रगति, संगठनात्मक प्रगति के रूप का विषय हमने उनका आगे रखा है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया का आज के युग में बड़ा महत्व है। सोशल मीडिया के विषय क्या क्या होने चाहिए, उन विषयों पर अभी सबको मार्गदर्शन आपको हमको मिला है। अभी माननीय मुख्यमंत्री साथ हम लोग बैठने वाले हैं। सरकार और संगठन का समन्वय, ये तीसरा विषय वहाँ पर हमारा चर्चा का रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया टीम हमेशा बहुत एक्टिवली काम करता है और बहुत अच्छी रीच भी है। तो किस तरीके से आज एक संगठन की बैठक थी, पूछा हमारे कार्यप्रणाली किस तरीके से काम हम कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों तक अपनी बात हम पहुंचाएं। आज उस बारे में विवेचना हुई और आगे परिणाम आप देखते हैं कि सोशल मीडिया में जिस तरीके से अच्छा एक माहौल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, लोगों का हमें उसमें समर्थन भी मिलता है। तो ये बात आज जग जाहिर है सोशल मीडिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इधर उत्तराखंड में बीजेपी कार्यालय में महीने में एक दिन जनता दर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस जनता दर्शन कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति होगी। साथ ही सीएम धामी कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनेंगे और इस तरह के सप्ताह में हर दिन कोई न कोई मंत्री और रोटेशन पर आम लोगों की समस्या सुनने के लिए पार्टी कार्यालय में बैठा करेंगे। ऐसे में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला का कहना है कि ये उत्तराखंड के इतिहास में पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री आम लोगों की समस्या सुनने के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। जनता दर्शन को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। उनका कहना है कि अलग अलग दिनों पर अलग अलग मंत्री के रोटेशन होते रहेंगे जो आम लोगों की समस्याओं को सुना करेंगे। इस तरह से बीजेपी के हल्द्वानी क्षेत्रीय कार्यालय में जनता दर्शन के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के साथ सीधे संवाद में लगातार बने हुए हैं और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वे माह में एक बार समय देंगे और यहाँ कार्यकर्ताओं से भी और जो लोग यहाँ पर आएंगे उनसे भी संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं का भी निदान करेंगे। तो ये उनकी जो एक कार्यशैली है कि लोगों से सीधा मिलना, कार्यकर्ताओं से सीधा मिलना, उसी का अपने आप में। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया। साथ ही सीएम धामी ने मुलाकात के दौरान उनका हालचाल जाना और दोनों के नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए उमंग नाम से शारीरिक गतिविधियों को लेकर खेल कूद का आयोजन किया जा रहा है। इन खेलों का आयोजन 3 दिनों तक चलाया जाएगा। दरअसल उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल महोत्सव राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के तत्वाधान में किया जा रहा है, जहां प्रदेश के स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री के श्रीनगर श्रीकोट में स्थित विपिन रावत मैदान में छात्रों को हरी झंडी दिखाकर खेल का उन्होंने शुभारंभ किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों की उपस्थिति रही। आयोजित कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा रिले रेस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लंबी कूद समेत अन्य शारीरिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। उसमें छात्रों ने भाग लिया। वहीं मेडिकल छात्रों द्वारा यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि एमसीआई के मानकों पर राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज खरा उतरे और इसके लिए प्रयास निरंतर जारी है। देखिए, पहली बार हम जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं पूरे राज्य में, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो सरकारी हैं, एम्स है, सबका जो है खेल महोत्सव 2022 के नाम से हमने इसको शुरुआत की है और इसकी शुरुआत जो है श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से आज शुरू हो रहा है। ये 3 दिन लगातार चलेगा और अब हर साल हम किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में बच्चों के खेल महोत्सव के कार्यक्रम किया जाएंगे, जिसको कि उमंग के नाम से जाना जाएगा। और मैं मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्राचार्य जी का, अपने डायरेक्टर
मेडिकल शिक्षा का सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस बार सभी मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं। इधर उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई, जिसमें भाजपा के मीडिया, सोशल मीडिया के पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में पार्टी संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि 2023 में होने वाले निकाय चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। उनका कहना था कि पार्टी संगठन के बीच, पार्टी संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल किस तरह से हो, इस पर लेकर मंथन हुआ है। आज कैलाश विजयवर्गीय के साथ सब इस पर चर्चा होगी, क्योंकि मंत्री होता है उनके साथ भी आज बैठना होगा और एक स्वरूप बनाएंगे। पहले से ही चर्चा में मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ का कार्य राजधानी कार्यालय और इसके तो प्रभारी मंत्रियों का द्वारा सरकारी दृष्टिकोण से रहता है, लेकिन संगठन भी अपने मंत्रियों के सब प्रकार के सब जिलों में हो गए, मंडल स्तर तक कम दौरों में करना है। इसका शेड्यूल लगभग आज इधर उत्तरकाशी जनपद में सिंगल यूज प्लास्टिक को आजीविका से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला की अध्यक्षता में सूचना विज्ञान केंद्र में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उचित तरीके से निस्तारण करके आय का अच्छा स्रोत बनाया जा सकता है, लिहाजा इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। इस दौरान जिलाधिकारी ने नगर पालिका को सिंगल यूज प्लास्टिक का उचित तरीके से निस्तारण को लेकर लोगों के बहुमूल्य सुझाव लेने के भी निर्देश जारी किए गए। वहीं पीजी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर महेंद्र पाल परमार ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक और कचरा प्रबंधन के निस्तारण को लेकर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही विकसित देशों में किस प्रकार से कचरे को आय का साधन बनाया जा रहा है, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। रामलीला मैदान उत्तरकाशी में आयोजित सैनिक दीपावली मेले का जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने शनिवार को शुभारंभ कर दिया है। बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी ने हरि महाराज और कंडार देवता की देव डोली की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान स्कूली बच्चों की तरफ से मनमोहक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में सैनिक दीपावली मेले के आयोजन के लिए आयोजनकर्ताओं को बधाई दी और साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि आने वाले दीपावली पर्व पर परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली को लेकर वो कामना करते हैं। उन्होंने विश्वनाथ पूर्व सैनिक समिति की प्रशंसा करते हुए कहा कि अपने सेवा काल के बाद भी सामाजिक कार्यों में जुटकर अपनी संस्था को आत्मनिर्भर रूप से उन्होंने खड़ा किया है, जो एक अच्छी पहल है। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारे देश में सैनिकों और वीर नारियों का बड़ा विशेष स्थान है। हमारे जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यह हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं और गौरव की बात है। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि देश की सीमा हो चाहे सामाजिक कार्य, हमारे सैनिक हमेशा सुख दुख में अडिग रूप से खड़े रहते हैं। आज हमारे सैनिक अपनी सेवा काल के बाद भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सैनिक दीपावली मेले में स्थानीय उत्पादों के भी स्टॉल लगाए गए हैं। उन्होंने आह्वान किया कि स्टॉल से जरूर स्थानीय उत्पाद का क्रय किया जाए ताकि स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों की आजीविका का संवर्धन हो सके। इधर वाल्मीकि शोभा यात्रा निकालने को लेकर स्थानीय लोगों और प्रशासन के करीब 7 घंटे तक चली जद्दोजहद तक तनाव बना रहा। शोभा यात्रा निकालने की अनुमति न मिलने पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई बार टकराव की स्थिति के आसार भी बने, लेकिन एसडीएम रुड़की और सीओ मंगलौर ने बड़ी सूझबूझ के चलते इस पर काबू पाया। मंगलौर सीओ पंकज गैरोला और एसडीएम विजयनाथ शुक्ला ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। अनुमति नहीं मिलने को लेकर लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। देर रात तक चले इस हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद प्रशासन ने देर शाम धारा 144 लागू कर दी। धारा 144 लगने के बाद पूरे लढौरा कस्बे को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पीएसी फोर्स के साथ हरिद्वार जिले की सभी थाने के अधिकारियों को भी तैनात कर दिया गया है। शुक्रवार को लढौरा में स्थानीय लोगों की तरफ से बिना अनुमति के शोभा यात्रा निकालने की तैयारी चल रही थी, जिस पर धारा 144 के बाद सीओ पंकज गैरोला और एसडीएम विजयनाथ शुक्ला के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
लंडौरा में शांति व्यवस्था को देखते हुए आज के दिन पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और इसको 9 सेक्टरों में बांटकर जगह जगह पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस दल तैनात किया गया है ताकि शांति व्यवस्था को किसी तरह की कोई खतरा ना हो, किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। धारा 144 क्या धारा विगत दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके आधार पर ये समाधान हुआ कि त्योहारों का मौसम नज़दीक है और इनको देखते हुए शांति व्यवस्था के लिए धारा 144 लगाई जाने आवश्यक हो गई। जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में आगामी 7 नवंबर से 11 नवंबर 2022 तक आयोजित होने वाली मंदाकिनी शरदोत्सव और कृषि औद्योगिक विकास मेले को भव्यता के साथ आयोजित किए जाने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में विकास मेले को लेकर के विधायक केदारनाथ श्रीमती शैला रानी रावत की अध्यक्षता में विकास खंड सभागार अगस्त्य मुनि में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ ही मेला समिति के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए विधायक केदारनाथ शैला रानी रावत ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि मंदाकिनी शरदोत्सव मेले को भव्यता के साथ आयोजित किया जाने के लिए सभी विभागीय अधिकारी और मेला समिति के पदाधिकारी आपसी समन्वय के साथ सभी तैयारियां और व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कर लें। विधायक ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ये एक कृषि और औद्योगिक विकास मेला है जिसके माध्यम से सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाना भी है। बैठक अधिकारियों के साथ संपन्न हुई जिसमें कि ये निर्देश दिया गया कि मेले को बहुत सुंदर, भव्य और सुसज्जित किया जाए और सभी अधिकारी अपने अपने विभागों के स्टॉल बनाएं व मेले में अनुशासन बनाएं। और ये जिला स्तरीय मेला है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रीगण आएंगे, हमारे और विशिष्ट मेहमान आएंगे, तो उनके भी स्वागत की विशेष व्यवस्था हो। और ज़्यादातर इसमें हमारा फोकस समूहों के लिए है कि हमारे जो स्थानीय समूह हैं, महिला मंगल दल है, उनके स्थानीय जो उत्पाद हैं या उन्होंने जिस समूह के हिसाब से प्रशिक्षण लिया है वो समूह यहाँ पर अपने सामान और उत्पाद की प्रस्तुति करें। इधर खबर ऊधम सिंह नगर से है, जहां किच्चा की बात हम करने वाले हैं। बिजली बिल ठीक कराने पहुंचे कांग्रेसी नेता की विद्युत विभाग के एसडीओ से तीखी नोकझोंक हो गई। विद्युत कार्यालय में कांग्रेसियों और विद्युत विभाग के अधिकारियों के बीच हुआ विवाद तूल पकड़ने के बाद किच्चा कोतवाली पहुंच गया। थाने में कांग्रेसियों और विद्युत विभाग के तमाम कर्मचारियों ने एक दूसरे के खिलाफ जोरदार हंगामा किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत देते हुए रिपोर्ट दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग की। वहीं इस मामले में किच्चा थाने में विद्युत विभाग के तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी नेता गणेश उपाध्याय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है। फिलहाल मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। चेक मीटर लगाने क्या हुआ, कोई डीजे नहीं, चेक मीटर क्या हुआ, कोई अपने को पूर्व सीएम के सलाहकार बता करके मेरे कार्यालय में आए और उनके साथ 1-2 लोग और भी थे। वो ये कहने लगे कि एक बिल के इशू में दिखाने लगे कि ये बिल आपने अभी तक ठीक नहीं करा। मैंने उनको बहुत चिल्ला करके बोल रहे थे। मैंने कहा माननीय थोड़ा सा सरकारी दफ्तर है, आराम से बात करिए, और भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, पब्लिक भी है। तो उनका नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ, बिल ठीक करके दीजिए। मैंने कहा बिल ठीक करने का विषय, बिल ठीक होना है, जो ठीक होगा उसको हम ठीक करते हैं, आपके कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बिल यहाँ पर रखिएगा, अभी मैं इसको अगर ठीक होने वाला होगा ठीक करा देंगे। लेकिन मैंने उसकी जांच करवाई, वो मीटर विभाग के यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ हम लाइन के एसडीओ हैं, तो मीटर डिपार्टमेंट के एसडीओ और जेई अलग होते हैं। तो वहाँ से चेक मीटर लगा था, चेक मीटर की रिपोर्ट पर एसडीओ मीटर ही वहाँ से उसको इधर रामनगर जिम कार्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन शनिवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जिसका शुभारंभ कार्बेट के निदेशक ने जिप्सियों को हरी झंडी दिखाकर किया है। वहीं पहले दिन बिजरानी में पर्यटकों की बुकिंग फुल रही है, जिसमें 30 जिप्सियों में कई पर्यटकों ने जोन में प्रवेश किया। इसके साथ ही बिजरानी समेत ढेला झिरना में भी शनिवार से पर्यटकों को रात विश्राम की सुविधा मिलेगी। जिम कार्बेट के निदेशक धीरज पांडे ने बताया कि मानसून के चलते हर साल 15 जून को कार्बेट पार्क पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन ढेला और झिरना
डे डिवीजन के लिए खुले रहते हैं। हालांकि अब शनिवार से इन दोनों जोन में भी पर्यटकों के लिए रात का विश्राम शुरू कर दिया जाएगा, जबकि पर्यटकों के लिए बंद चल रहा बिजरानी जोन भी खोल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिजरानी जोन में सुबह और शाम 30-30 जिप्सियां जंगल में सफारी के लिए जा सकेंगी। वहीं ढिकाला जोन में 15 नवंबर से कैंटर सफारी के साथ ही रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी शुरू कर दी जाएगी। बहुत एक्साइटेड है और होपफुल है मिल जाए कुछ टाइगर देखने को। बहुत दिनों से पहले से प्रोग्राम करके रखे हुए हैं, ऐसे डेट फिक्स किया है कि जैसे बिजरानी मिल जाए हमको, तो देखते हैं क्या होता है आगे। बहुत आशा है कि कुछ मिल जाए, क्योंकि बहुत दिनों से बंद था, तो एनिमल्स का हलचल होना चाहिए, मिलना चाहिए। एक्साइटेड है, हाथी टाइगर देखने जा रहे हैं, और भी अगर कुछ वाइल्ड एनिमल्स दिखे तो डिपेंड है, अब देखिए क्या होता है। नहीं, ये फर्स्ट टाइम है, ये थर्ड सफारी है। कल 2 सफारी ली थी मैंने, आज बिजरानी में फर्स्ट। देखिए, टूरिज़्म के दृष्टिकोण से हमारा बिजरानी जोन एक प्रमुख जोन है, जिसे आज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बुकिंग्स के मामले में भी ये जोन लगभग फुल चल रहा है। नाइट स्टे अब अंदर शुरू हो चुका है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। ढिकाला जोन हमारा 15 नवंबर से खोल दिया जाएगा। इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो हमारी फॉरेस्ट रोड्स थी उनकी स्थिति भी पिछले दिनों बरसात की वजह से काफ़ी ख़राब थी, परंतु अब वो सही की। इधर धारचूला में कार्यरत केंद्रीय विद्यालय NHPC निगाल पानी में कार्यरत स्कूल टीचर की तरफ से कक्षा 9 की छात्रा से बदसलूकी का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित छात्रा ने मामले की शिकायत थाने में की, जिसके बाद टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी तथ्यों की जांच के उपरांत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है। स्कूल का मामला है, धारचूला सेंट्रल स्कूल का मामला है। इसमें एक अध्यापक के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें बाद जांच सही पाया गया, जिस पर अग्रिम कार्रवाई की गई, गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा गया। नंबर 2 सेकंड एक ग्राम चल का है, जिसमें जीवन सिंह पुत्र मोहन सिंह है, जिसे कल गिरफ्तार करके अपने जेल भेज दिया है, जिसमें 363, 366 और नाबालिग बच्चे के साथ अश्लील हरकतें और उसकी अन्य कार्य हैं। बाकी जाँच चल रही है। अग्रिम कालाढूंगी की बात करते हैं। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ RTI कार्यकर्ता और पूर्व विधायक प्रत्याशी सुंदरलाल आर्य ने कालाढूंगी क्षेत्र के चूनाखान निवासी चंद्रशेखर टमटा की आय से अधिक संपत्ति की जांच को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक शिकायती पत्र देकर SIT की जांच की मांग की है। वहीं शिकायती पत्र में सुंदरलाल ने कहा कि चूनाखान निवासी चंद्रशेखर टमटा के पास सन 2002 में मात्र 4 बीघा जमीन हुआ करती थी, लेकिन बीते कुछ सालों में चंद्रशेखर टमटा करोड़ों की जमीनों का मालिक बन गया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर ने अपनी राजनीतिक साठगांठ और जमीनी माफियाओं के साथ मिलकर अनुसूचित जाति के लोगों को धमकाकर उनकी जमीन को अपने नाम कर लिया है, जिस पर तत्काल ही संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SIT की जांच के आदेश दिए हैं। इधर मामले की जांच नैनीताल पहुंच चुकी है। वहीं मिले शिकायती पत्र पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SIT जांच के आदेश दिए। फिलहाल मामले की जांच जारी है। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ, मद महेश्वर और तुंगनाथ धामों के कपाट बंद होने की तिथि निकट आते ही केदार घाटी के अन्य तीर्थ स्थलों में तीर्थयात्रियों की भारी संख्या में आवागमन होने से सभी तीर्थ स्थलों में एक बार फिर से रौनक लौटने लगी है। केदारनाथ, मद महेश्वर, तुंगनाथ धामों के अलावा शिव पार्वती विवाह स्थल, त्रियुगी नारायण, गौरी माता मंदिर, गौरीकुंड, विश्वनाथ मंदिर, गुप्तकाशी, सिद्धपीठ, कालीमठ, कोटी माहेश्वरी, कालीशिला, राकेश्वरी मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर, मक्कू मठ और कार्तिक स्वामी तीर्थ में प्रतिदिन सैकड़ों तीर्थयात्री पूजा अर्चना कर विश्व समृद्धि की कामना कर रहे हैं। केदारनाथ घाटी के अन्य तीर्थ स्थलों में तीर्थयात्रियों का आवागमन होने से मंदिर समिति की आय में वृद्धि होने के साथ ही स्थानीय तीर्थाटन व्यवसाय को भी बढ़ावा मिल रहा है।
इधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी को भारतीय जनता पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। दरअसल देहरादून के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। वहीं इस खबर से लालकुआं के बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा सकती है। उत्तराखंड के लालकुआं में चोरी की वारदात आए दिन सामने आती रहती है और इसी कड़ी में बीती रात भी अज्ञात चोरों ने स्टेशन मास्टर के घर को निशाना बनाकर घर में रखे गहनों समेत नकदी लेकर वो फरार हो गए। वारदात के बाद पीड़ित और स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। इधर उत्तराखंड के लालकुआं में उस समय हड़कंप मच गया जब बिंदु खत्ता स्थित राजीव नगर बोरिंग पट्टा में दूषित नाले से निकलकर एक बड़ा मगरमच्छ ग्रामीणों के घर के सामने धान के खेत में पहुंच गया। देर रात मगरमच्छ देखकर घर वालों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग ने शोर मचाकर मगरमच्छ को पकड़कर धोरा डाम में छोड़ दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड के मसूरी की कर लेते हैं, जहां सर्वे ग्राउंड में 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका मसूरी के बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने दीप प्रज्वलित कर क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। वहीं इस क्रिकेट टूर्नामेंट में आसपास की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट में दूर से आए हुए प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने कहा कि मसूरी में खेल मैदान का अभाव होने के कारण खिलाड़ियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मसूरी में पूर्व में प्रस्तावित भिलाड़ स्टेडियम के निर्माण को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग के तकनीकी दिक्कतों के कारण स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि सर्वे मैदान में फिर से निर्माण के साथ शौचालय और रेस्ट रूम के निर्माण की अनुमति सर्वे ऑफ इंडिया से अनुमति मांगी गई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों से सर्वे मैदान को उसका निर्माण कराया जा सके। उन्होंने कहा कि क्रिकेट टूर्नामेंट से खिलाड़ियों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की जा रही है, जो सराहनीय कदम है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।